अस्सलाम वालेकुम ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਰਫਾਨ ਸਮੋਰ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਜੋਕ ਦਰ ਜੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਜ ਲੱਗਾ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? बुलबुल कौर। अच्छा बुलबुल, हसन अब्दाल से आई हैं? फर्स्ट टाइम आई हैं? नहीं, हर साल आती हूँ मैं। अच्छा, हर साल आती हैं। तो ये अब तक कितने आपके यहाँ पे टूर्स हो चुके हैं? 10-12। अच्छा, तो हर साल आती हैं तो यहाँ पे आके कैसा लगता है, इंतज़ामात वगैरह इस साल और जो पहले होते थे, कोई फ़र्क है या सेम ही है? पिछले साल भी अच्छा था और इस साल भी उससे भी ज़्यादा बेटर है। और साथ पाकिस्तान जो हमारे साथ हैं, अपने पुलिस ऑफिसर हमें दिए हुए हैं, रेंजर्स वगैरह, चेकिंग का निज़ाम बहुत अच्छा है, कोरोना वायरस टेस्ट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, मेडिकल कैंप भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो थैंक यू मैं करतारपुर की तरफ से, पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से इमरान खान साहब को करना चाहती हूँ, जिन्होंने करतारपुर साहब में इतना अच्छा डेकोरेशन वगैरह करवाया है। तो हम बहुत खुश हैं इमरान खान साहब से और थैंक यू सो मच सर आपको स्पेशल। और हमारे गुरुद्वारा पंजा साहब के भी 4 दरवाजे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी हमारा मज़हब इतिहाद का है। इत्तेफाक जिसमें होगा ना, तो इसमें हम नहीं समझते कि दुश्मनी या नफ़रत हो। हमारा मज़हब नफ़रत नहीं सिखाता किसी को। अच्छा, यहाँ पे आज ही आई हैं या 1-2 रोज़ हो चुके हैं? नहीं, परसों आए थे, उससे पहले झेलम गए हैं, करतारपुर साहब गए हैं, रोड़ी साहब गए हैं और पूरी यात्रा करके आज कल इधर पहुँचे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे रात रहाइश यहीं पे थी, कैसे इंतज़ामात थे? रूम भी बहुत अच्छे यहाँ के हैं, बेड्स वगैरह, मैट्रेस वगैरह, तकिए, सब कुछ बहुत अच्छे, रूम के अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और रूम साफ़ सुथरे भी हैं। गुरुद्वारे में भी काफ़ी सफाई का ख्याल रखा जा रहा है और ख़ास तौर पे मास्क वगैरह भी सब लगा के फिर रहे हैं जी। अच्छा, जो यहाँ की मजहबी हैं आपकी इबादत हैं वो कर ली हैं, अभी जारी है सिलसिला? हाँ जी, मजहबी इबादत तो स्टार्ट है फ़िलहाल। अभी हम जा रहे हैं पूरे 7 गुरुद्वारों में यात्रा के लिए, जो बाकी गुरुद्वारा हैं उधर जाएंगे, उसके बाद फिर इधर आ जाएंगे जन्म स्थान में, कल फिर जुलूस के साथ जाएंगे। अभी कौन कौन से हो चुके हैं, कहाँ कहाँ से आप होके आ चुके हैं और मज़ीद कहाँ कहाँ अभी जाना है आपने? हम लाहौर रोड़ी साहब गए हुए हैं, झेलम गए हुए हैं, सियालकोट गए हुए हैं और अभी जन्म स्थान आए हुए हैं और इसके बाद डेरा साहब जाएंगे लाहौर और उसके बाद पंजा साहब वापस। अच्छा, तो ये कितने दिन का आपका टूर है? तकरीबन परसों लाहौर जाएंगे, उसके बाद अपने घर। तो कितने लोग हैं आपके साथ? कोई पूरा जत्था है, ग्रुप है? हाँ जी, पंजा साहब की जितनी संगत है, हम लोग 2 कोस्टर्स लेके आए हैं अपने साथ। मेरे पापा वहाँ के स्टेट सेक्रेटरी हैं, तो हम पूरी कोस्टर के साथ आए हैं, हमारे साथ जत्था आ रहा है। अच्छा, ठीक हो गया नाजरीन, तुसी देखिया इन्हां नाल असी गलबात कर रहे थी। हर साल आउंदे ने, इस साल भी आए ने। इंतजामात की काफ़ी तारीफ कर रहे सी, कह रहे सी बहुत अच्छे ने। स्पैशली वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया भी अदा कर रहे सी। और साथ ही साथ आप जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते, काफ़ी सारे लोग हैं, स्पेशली हमारे इंडिया में सिख बहन भाई हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाते, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, ये जो पाबंदियाँ लगी हैं, ये हर किसी की अपनी सेहत के लिए लगी हुई हैं। इनमें अपना प्रॉफिट लॉस इंसान को खुद करना होता है। जो इंसान फ़ायदे में है वो उधर रह गया है और वहाँ भी हम नहीं जा सकते क्योंकि बॉर्डर वगैरह सब कुछ बंद है। तो वहाँ पे भी हम मुझे देख रहे हैं इंडिया में, जो मुझे सुन रहे हैं, तो स्पेशल मैं उनको कहूँगी कि हमारी तरफ से भी वहाँ पे अरदासें करें और हम आपकी तरफ से यहाँ पे अरदासें करेंगे। और हुआ तो ये कोरोना महामारी ख़त्म हो तो अगले साल इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे आप सबसे। नाजरीन, तुसी सुनिया बुलबुल ने बड़ियां प्यारियां प्यारियां गल्लां कीतियां, बड़े डिटेल नाल गल्लां कीतियां। मेरे ख्याल से हुण कुछ होर कहण नूं रह नहीं गया। मैनूं इजाज़त दिओ, रब राखा।